किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उनका असली नाम अब्बास कुमार गांगुली था। वो एक वकील के बेटे थे और घर में 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टार बन चुके थे। यहीं से किशोर को भी फिल्मों का कीड़ा लगा। 1949 में वो मुंबई आ गए और अपने भाई की मदद से बॉम्बे टॉकीज में बतौर कोरस सिंगर काम करने लगे। हालांकि उस समय उनका सिनेमा में ज्यादा रुझान नहीं था। संगीत के प्रति उनके जुनून ने उन्हें आगे बढ़ाया। 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्होंने पहला गाना गाया, जिसने उन्हें पहचान दिलाई। गाना गायन का सफर किशोर कुमार ने अपने करियर में 800 से ज्यादा फिल्मों के लिए गाने गाए। उनकी आवाज में एक अनोखी छाप थी जो हर तरह के गानों में जान डाल देती थी। वो रोमांटिक गानों में दिल को छू लेते थे तो दर्द भरे गीतों में आंसू ला देते थे। हास्यप्रद गानों में उनकी टाइमिंग लाजवाब थी और वो अपनी आवाज से ही किरदारों को जीवंत बना देते थे। उन्होंने दिग्गज संगीतकारों जैसे एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किया और कई हिट गानों को अपनी आवाज दी। किशोर कुमार ने सिर्फ गायन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया। वो अपने हास्यपूर्ण अंदाज और अनोखे अभिनय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य किरदार निभाए, जिनमें से कुछ सुपरहिट रहीं। चलती का नाम गाड़ी, आशा, ज्वालामुखी, आनंद, अनाड़ी, बॉबी। फिल्मों में कॉमेडी के अलावा रोमांस और ड्रामा का भी तड़का होता था। वो अक्सर ऐसी भूमिकाएं निभाते थे जो दर्शकों के दिल के करीब होती थीं। पुरस्कार और सम्मान। किशोर कुमार को उनके अतुलनीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 8 फिल्म फेयर पुरस्कार, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ऐसे ही अनगिनत किस्सों से भरा था किशोर कुमार का जीवन। वो एक आर्टिस्ट थे जो नियमों से बंध कर नहीं गाते थे। वो अपने दिल की धुन पर नाचते थे और उनकी ये मस्ती उनकी कला में झलकती थी। किशोर कुमार के निजी जीवन में उतार चढ़ाव रहे। उन्होंने 4 शादियां की। उनकी पहली शादी 1950 में रुमा घोषाल से हुई, लेकिन ये शादी ज्यादा समय नहीं टिकी। इसके बाद उन्होंने 1960 में मधुबाला से शादी की, जो मशहूर अभिनेत्री थीं। ये शादी भी 1978 में तलाक के साथ खत्म हो गई। फिर किशोर कुमार ने योगिता बाली से शादी की, जो उनसे उम्र में काफी छोटी थीं। योगिता से उनकी शादी सालों तक चली, लेकिन आखिर में 1979 में उनका भी तलाक हो गया। आखिर में उन्होंने 1980 में लीना से शादी की, जो उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित हुई। किशोर कुमार की शादियों को लेकर भी कई कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं कि वो अपने रिश्तों को लेकर काफी ईमानदार थे, लेकिन हर रिश्ते में कुछ न कुछ खटकता हुआ रहता था। वो शायद किसी एक ही मंजिल पर रुक पाने के लिए नहीं बने थे। किशोर कुमार का करियर और निजी जीवन दोनों ही उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन आखिरकार वो अपने गानों के माध्यम से एक अमर कलाकार बनकर गए। 8 जनवरी 1987 को 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके जाते ही संगीत जगत में एक खामोशी छा गई, मगर उनकी आवाज आज भी हर किसी के दिल में गूंजती है। उनके अनोखे गानों की धुन और उनकी हंसी मजाक के किस्से हमेशा जिंदा रहेंगे। किशोर कुमार केवल एक गायक या अभिनेता नहीं थे, वो एक ऐसा शख्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक कलाकारी बना दिया।
उन्होंने हमें हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। उनके जीवन की कहानी एक सीख है कि जिंदगी को डर के बिना खुलकर जिया जाना चाहिए। धन्यवाद।